अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में दजाल के बारे में अक्सर लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात जानेंगे ताकि हम दजाल के फितने को पहचान सकें और उससे बच सकें। दज्जाल कौन है? दजाल एक झूठा और फितना पैदा करने वाला शख्स होगा जो क़यामत के करीब जाहिर होगा और लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल का खुरूज कब होगा? दजाल का खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और वो आखिरी ज़माने में जाहिर होगा। दज्जाल का मकसद क्या होगा? दज्जाल लोगों को अपनी झूठी खुदाई पर ईमान लाने के लिए गुमराह करेगा। दज्जाल कहां से आएगा? हदीस के मुताबिक दज्जाल मुशरिक से निकलेगा। एक और हदीस में खुरासान का जिक्र आया है। दज्जाल की जिस्मानी अलामात क्या होगी? दज्जाल की एक आंख खराब होगी, उसकी पेशानी पर काफर लिखा होगा और वो अजीब व गरीब ताकतों का मुजाहरा करेगा। दज्जाल के फितने में कौन लोग मुब्तला होंगे? वो लोग जो ईमान में कमजोर होंगे और दुनियावी माल व दौलत के लालच में आएंगे। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा क्यों है? दज्जाल का फितना सबसे बड़ा है क्योंकि वो झूठे मौजज़े दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और जमीन से खजाने निकालना। दज्जाल कितने दिन जमीन पर रहेगा? दज्जाल 40 दिन जमीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल के साथ कौन होगा? दज्जाल के पैरोकार ज्यादातर यहूदी और नाफरमान लोग होंगे और वो लोगों को फरेब में मुब्तला करेगा। दज्जाल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दज्जाल से बचने के लिए सूरत अल कैफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात याद करनी चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। दज्जाल पानी और आग के जरिए क्या करेगा? दज्जाल का पानी हकीकत में आग होगा और उसकी आग हकीकत में ठंडा पानी होगी। दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे जो आसमान से नजूल करेंगे। दज्जाल को कहां कत्ल किया जाएगा? दज्जाल को इसराइल के शहर लद्द में कत्ल किया जाएगा। क्या दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल हो सकेगा? नहीं, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते उन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल के फतने की सबसे बड़ी आजमाइश कौन सी होगी? दज्जाल का दावा करना कि वो खुदा है और लोगों को अपनी झूठी खुदाई पर मजबूर करना। दज्जाल के ज़हूर से पहले क्या निशानियां जाहिर होंगी? दुनिया में बदामनी, गुनाह की कसरत और ईमान की कमजोरी। महदी अस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के खुरूज से पहले की निशानियां हैं। दज्जाल के बारे में रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? रसूल अल्लाह ने दज्जाल को सबसे बड़ा फितना करार दिया और मुसलमानों को उससे बचने की तलकीन की। दज्जाल के फितने से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अल्लाह पर कामिल ईमान, सूरह अल कहफ की तिलावत दज्जाल से महफूज रहने के जराया हैं। दज्जाल का फितना क्यों भेजा जाएगा? दज्जाल का फितना लोगों के ईमान की आजमाइश के लिए होगा। दज्जाल का झूठी जन्नत और जहन्नम दिखाने का क्या मकसद होगा? दज्जाल जन्नत और जहन्नम का झूठा मुजाहरा करके लोगों को शिरक में मुब्तला करेगा। क्या दज्जाल के बारे में कुरान में जिक्र है? कुरान में दज्जाल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके फितने का जिक्र हदीस में तफसील से मौजूद है। मुसलमान दज्जाल से कैसे दूर रह सकते हैं? नेक अमाल करना, अल्लाह पर यकीन रखना, सूरह कहफ की शुरू की और आखिर की 10 आयात याद करने से दज्जाल के फरेब से दूर रह सकते हैं। दज्जाल के फितने का मुकाबला करने के लिए दुआ क्या है? रसूल अल्लाह ने दज्जाल से पनाह मांगने के लिए ये दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।